तो हेलो मेरे चटोरे दोस्तों, क्या हाल चाल। रात के बज रहे 11:30 और हमको फोड़ना है इस बार हाफ ईयरली। बिना कोई टेंशन के, बिना कोई बात के हम लोग नो टेंशन होकर काम करने वाले हैं यार इस बार। और इस बार हम लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, है ना। इट्स इट्स योर प्रॉमिस टू मी कि इस बार हम लोग काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी लोड के हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का पूरा रिवीजन आज कर लेते हैं। देन वी विल सोल्व ऑल द PYQs जो कि आए हुए हैं, उनको देखेंगे एंड देन विल एंड दिस चैप्टर। कितनी ड्यूरेशन होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता है, बट वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सो नो टेंशन होके बिल्कुल शांति से अपने दिमाग को काम रखते हुए पेन रखो, कॉपी रखो और रिवीजन करो ध्यान से, ठीक है। इट्स नॉट अ लाइव वीडियो नहीं है। हम लोग ऑफलाइन पोस्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलो ठीक है। तो बहुत ही शानदार अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो नाम है आपका करंट। भाई साहब करंट देखा हमने अभी तक दो तरह का, एक डीसी, एक हुआ एसी। एक माँ के दो पुत्र, एक डीसी एक एसी। भाई डीसी को क्या हो गया, डीसी है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स व्हाट, इट्स अ कांस्टेंट करंट। कैसा करंट होता है, कांस्टेंट। अल्टरनेटिंग का मतलब ही है भाई कि चेंज होना। अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, सो इट्स चेंजिंग। देख सकते हो करंट बिल्कुल चेंज हो रहा था टाइम के साथ में, चेंज हुआ, बड़ा फिर कम हुआ, बड़ा फिर कम हुआ, बड़ा फिर कम हुआ, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के साथ साथ कांस्टेंट है, टाइम बदल रहा है बट करंट में कोई बदलाव नहीं। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह निठल्ला बैठा हुआ है, ठीक है। बट ये है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें वैल्यूज चेंज होती है, तुम में बदलाव देखे आते हैं, ऊंच नीच आती है, लेकिन एट द एंड आपको फिनिश यहीं पे करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है फिनिश, सर फिनिश हमको यहाँ पे करना है। कौन है ये, सर दिस इज आई नोट। व्हाट इज दिस, सर दिस इज आई नोट। व्हाट इज दिस, सर दिस इज आई नोट। तो क्या है आई नोट, सर आई नोट इज द मैक्सिमम करंट। आई नोट क्या है हमारा, इट्स द मैक्सिमम करंट। तो हमको यहाँ पे फिनिश करना है, मैक्सिमम पे फिनिश करना है, ठीक है। तो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सर अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है बट योर डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब क्या हुआ, पीरियडिकली का मतलब ये हुआ सर कि ये देखो यहाँ तक सेम डायरेक्शन थी, ऊपर ही जा रहा था, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन थी। सेकंड फेज में चेंज हो गई डायरेक्शन, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। तो भाई आधे आधे टाइम में क्या हो रहा है, इसका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जिसका ऐसा टाइम चेंज होता है, सॉरी जिसका ऐसा डायरेक्शन चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड इसका कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज, ठीक है। दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, दैट्स इट। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट, एम्पियर, है ना। एम्पियर में हम लोग इसको मेजर करते हैं। देन देयर कुड बी सम सेवरल फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। एसी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं सर, कैसे, सर अल्टरनेटिंग करंट हम देखते हैं ना तो हमको कैसा दिखाई देता है, सर हमको दिखाई देता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये क्या है, सर ये इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, सर इक्वेशन ऐसी है कि अल्टरनेटिव करंट को हम लोग जब देखते हैं गहराई से तो हमको साइनसोइडल वेव बनाता हुए दिखाई देता है। कैसा दिखता है, साइनसोइडल, स्पेलिंग नहीं पता है, ठीक है, साइनसोइडल वेव बनाता है। तो ये कैसे पता लगा, सर ये हमको पता लगा जब हमने अल्टरनेटिव एसी जनरेटर से हमने क्या किया, अल्टरनेटिव करंट को जनरेट किया, ठीक है ना। वो भी मैंने आपको डेरिवेशन में बताया हुआ है। तो उससे जो करंट निकल के आता है वो इतना निकल के आता है ना। और यू कैन से, हाँ इतना करंट निकल के आता है, ठीक है। तो सर ये ना हमको ऐसा कुछ दिखाई देता है ना। कभी हम एसी आपका ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसमें भी कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो रही है। और कैसा दिखाई दे सकता है सर, और ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, सेम चीज़ है ना। देयर कुड बी सम सेवरल फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीजें संभव है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, इसके बाद आगे बढ़े तो हमको क्या पता लगा कि भाई करंट हमको पता लग गया, करंट कितना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है।
एंड व्हाट इज ओमेगा सर, ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू न्यू होती है। न्यू इज व्हाट सर, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोला है सर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड के अंदर ये कितनी वेव से बना रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर लेट से कि एक वेव बन गई, लेट से दूसरी वेव भी बन गई, तो हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी सर, 2 इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 इज द फ्रीक्वेंसी। सर वन अनदर थिंग, एक और बात बताओ कि सर वेवलेंथ क्या होता है सर, वेवलेंथ ये होता है कि आपकी वेव एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। और यू कैन से दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव की लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि सर फ्रीक्वेंसी एक चीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज के लिए ये पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे लेट से अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो एसी आता है, एसी मीन्स व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट जो आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में पहुंचती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सर 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर वो कितनी वेव्स बनाएगा सर, 50 वेव्स बनाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 वेव्स बना रहा है तो कितनी बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा, सर 50 वेव्स तो ऐसी होती है, एक वेव हुई, एक वेव में इसने एक बार और 2 बार डायरेक्शन चेंज की, इट मीन 50 वेव्स में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, तो 100 टाइम्स चेंज करेगा। इज दैट क्लियर नाउ, इतना क्लियर आपको होना चाहिए, है क्या, आई सपोज इट इज क्लियर, ठीक है। देन हम लोग अगर यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज हाउ मच, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो उनके हिसाब से काम करते हैं। बाकी अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत आपकी ऐसे ही कुछ होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है हमको ये भी देखना चाहिए, ठीक है। चलो वो देख लेते हैं। लेट मी हैव सम गुड स्लाइड, है ना। तो भाई अभी तक हमको ये पता लगा कि एसी होता है, बट एसी की रियल वैल्यू क्या है। सर रियल वैल्यू क्या होती है, सर आप ही ने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। अब ये तो बताओ कि इसका रियल वैल्यू है क्या, मतलब हम क्या माने, किस बात, कौन सी वैल्यू को लेकर हम लोग कैलकुलेशन शो करें, ठीक है। तो रियल वैल्यू की प्रॉब्लम आई भाई साहब। रियल वैल्यू की जब प्रॉब्लम आने लगी तो हमने बोला कि करते हैं, लगाते हैं दिमाग। तो दिमाग लगाना शुरू किया तो पहले हमने बोला कि इसका एवरेज करंट निकाल लो, इसका क्या कर लो, इसका मीन करंट निकाल लो। मीन मतलब ही कितना मतलब है इसका मतलब निकालने की कोशिश की तो भाई हमें पता लगा कि भाई ये तो आधा साइकिल ऊपर गया, आधा साइकिल नीचे गया। जब पूरा करंट कैलकुलेट करने बैठे तो एवरेज करंट निकल के आया हमारा पूरा कितना, जीरो। कितना करंट आया, तो जीरो करंट आया। कब की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल साइकिल। पूरे साइकिल में टोटल करंट कितना आया, एवरेज जीरो आया। तो ये तो बात गलत हो गई। अब क्या करें, तो हमने बोला कि अब ऐसा करो कि पूरे का मत लो भैया, ऊपर का ले लो, बस यहाँ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, उसी के कारण आपका एवरेज करंट जीरो आ रहा है। तो आप ऐसा करो, इससे डायरेक्शन मत चेंज करो, आप बोल दो कि हाफ साइकिल में, यहाँ तक फुल साइकिल था, टाइम पीरियड लग रहा है टी, यहाँ तक हाफ साइकिल है, टाइम पीरियड लग रहा है टी/2, ठीक है। तो टी/2 में आपने क्या किया, यू हैव ट्राइड टू फाइंड आउट द एवरेज करंट। वो एवरेज करंट आपका कितना निकल के आता था, 2I0/पाई। बहुत ही फास्ट पेस में बताऊंगा बेटा, इट्स ए रिवीजन लेक्चर, हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, कोई प्राइमरी लेक्चर हमारा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हाफ साइकिल में जो एवरेज करंट निकल के आता है दैट इज हाउ मच, 2I0/पाई। I0 इज व्हाट, इट्स द पीक करंट, पाई इज 3.14, दैट्स इट, ठीक है। तो सर क्या हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, है ना, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर हमको पता लगा कि भाई ये जो वैल्यू है इट्स नॉट द रियल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू नहीं है, इट्स नॉट द रियल वैल्यू ऑफ एसी, एसी की रियल वैल्यू नहीं है। तो सर फिर क्या बात है, तो सर कोई बात फिर कोई अलग है क्या, हाँ बिल्कुल अलग है। फिर हमारी एक नई बात आती है दैट इज नोन एज आरएमएस करंट। जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए। व्हाट इज आरएमएस करंट, से आरएमएस करंट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इट्स व्हाट, इट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हाँ सर, तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आप ना, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, मान लो, समझना एक बात, है ना। मान लो अगर मैं, लेट से मेरा जो ट्रू आरएमएस करंट आया, लेट से 2 एम्पेयर का करंट आया,
ये क्या है मेरा आरएमएस करंट आया मान लो। अगर मैं 2 एम्पियर ही डीसी दूंगा ना और इससे मैं किसी भी चीज को गर्म करता हूँ, जैसे इससे मैं कोई भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराता हूँ, तो ये जो 2 एम्पियर का करंट है ना, ये सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था जो आपका आरएमएस करंट निकल के आया था, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट क्या, लेट से मैंने 5 मिनट तक किसी चीज को गर्म करने की कोशिश की 2 एम्पियर डीसी से, तो उसने जो टेम्परेचर में राइज किया वही इस आरएमएस करंट ने, वही हीटिंग इफेक्ट किसने शो किया, इस आरएमएस करंट ने शो किया, है ना। तो यहां जाके मेरे को एक बात कंफर्म होती है कि जो आपका आरएमएस करंट है ना सर, यही करंट आपका सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्या कहते हो दोस्त? हाँ ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखते रहो, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो व्हाट इज द ट्रू करंट ऑफ एसी, दैट इज आरएमएस करंट सर। करेक्ट है बात, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग कि अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है सर, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस मच। ओके, पहला पहला क्वेश्चन है दमदार है ना। पहले ही है ना, नहीं ये था, चलो बोलो क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन बोलता है the average value of alternating voltage V equals to this much is given, okay, over its first half cycle is, okay। सर इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए आई एवरेज निकाल के दो आप, कब, फर्स्ट हाफ साइकिल में। अच्छा बेटा, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट हमारा कितना आया था सर, आई एवरेज जो निकाला था सर, वो निकला था हमारा 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई। और अगर आप यही बात करोगे वी एवरेज की, तो सर ये भी साइनोसॉइडल ही होता है, दोनों ही सेम ही होते हैं, है ना। सेम साइनोसॉइडल वेव ही फॉर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट अपॉन पाई हो जाएगा, है ना। अब बेटा वी नॉट की वैल्यू क्या देखे रखी, द अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू 157 V साइन ओमेगा टी ओवर इट्स फर्स्ट हाफ साइकिल इज, ठीक है भाई साहब। तो V इक्वल्स टू होता क्या, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। यहीं पे पकड़ लेना चाहिए, ये V हो गया, ये V नॉट हो गया। V नॉट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 157 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, मैच हो गई बात, दिल से दिल का रिश्ता बन गया भाई साहब। 157 वोल्ट का आपका मैक्सिमम वोल्टेज था, तो एवरेज नहीं निकाल सकते। अरे इतने गधे थोड़ी ना भाई, माना थोड़ी सी बुद्धि कमजोर है, पर इतने गधे भी नहीं, है ना। कैसे करें इसको, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है पता है, अगर इसको मैं 3 5 या 15 करता हूँ ऐसा ऐसा, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए ना। 50 टाइम्स अगर कर दूंगा, हाँ ठीक है, 50 टाइम्स करीबन ये बनेगा, तो वी एवरेज आपका आ जाएगा लगभग 100 वोल्ट। बहुत ही शानदार। तो चलो आपने पहली जंग जीत चुके हो, पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय दिस मच, ओके ओके ओके। RMS value of EMF is given by E equals to 8 sin omega t plus 6 omega t volt is, okay, ठीक है ठीक है। ये कुछ पूछना चाह रहा है हमसे, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये हमने जो इक्वेशन दी है ये आपका इंस्टेंटेनियस EMF है ना, जो कि आपने बताया है 8 sin ओमेगा टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। बट सर एक बात बताओ, क्या ये इस फॉर्म में दिखाई देता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्या ये इस फॉर्म में दिखाई देता है क्या? मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, हमको तो इसी फॉर्म में चाहिए, है ना। ये अगर इस फॉर्म में होगा तभी हम मानेंगे कि ये क्या आपका एसी है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, ई नोट कॉमन बाहर निकाल लिया,
साइन ए प्लस बी की इक्वेशन दिखाई दे रही है, साइन ए प्लस बी, दैट इज व्हाट, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। ये नोट बाहर है, बाहर ही रखो, ठीक है। अब क्या हम लोग इस इक्वेशन को इससे वो कर सकते हैं कंपेयर? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। साइन ओमेगा डी साइन ओमेगा टी, कोस फाई नहीं, कोस फाई इज व्हाट 8, मतलब ई नॉट इंटू कोस फाई इज व्हाट 8, प्लस यहाँ पे देखो कोस ओमेगा डी साइन फाई इज व्हाट ई नॉट इंटू 6, है ना। ऐसा कुछ बनेगा क्या लगभग एक बार? हाँ बिल्कुल बनेगा, तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पेस में चलूंगा, थोड़ा स्लो करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया हमारा ई नोट कोस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। भाई ये वाली वैल्यू तो हमारे पास में है, ये वाली जो वैल्यू है ये संभवतः इसके बराबर होगी, है ना। ये वैल्यू संभवतः इसके बराबर होगी, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये वैल्यू संभवतः किसके बराबर होगी, ई नॉट साइन फाई के बराबर होगी। आराम से देखना इस बात को, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर अगर मुझे ऐसा करना है, मुझे अगर ई नॉट निकालना है, जैसे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, तो क्या कर सकता हूँ? तो ई नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू पे अगर करूँ तो ये कितना हो जाएगा 64। ये स्टेप में क्यों ले रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगी बेटा, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास में, ई नॉट का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 64 प्लस 36, दैट इज हाउ मच 100, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वैल्यू 1, तो आपका ई नोट का स्क्वायर बना कितना 100, ई नोट बना आपका 10 वोल्ट। वाह, जियो मेरे लाल, जियो जियो, आराम से जियो। समझे कि नहीं समझे बात? अरे क्या ही करना था, देखो बहुत ही आसान सी बात थी, आपके सामने एक इक्वेशन गिवन थी जो कि आपको कतई नहीं लग रही थी कि ये आपके अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है, बट हमने फिर भी कोशिश क्या की सर, हमको पता है कि जो एसी होता है वो इस फॉर्म में होता है लगभग, है ना, इस फॉर्म में होता है। तो इसको जब ओपन करके देखा तो हमको ऐसा दिखाई दिया, जब हमने इसको ओपन करके देखा तो हमारी भी आंखें खुली भाई साहब की, ये जो साइन ओमेगा टी ये तो दिखाई दे रहा है, और ये वाली जो टर्म है ये हम इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ई नॉट इंटू कोस फाई, इस वाली टर्म को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ई नॉट इंटू साइन फाई, है ना। तब जाके आप देखोगे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ऐसी ही बन रही है ना। जब ऐसे ही बनती तो आपसे पूछा गया कि वोल्टेज बता दीजिए मैक्सिमम वाला, तो आपने बड़े ही आसानी से इस बात का जवाब दिया। दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड किया तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, ई नॉट की वैल्यू की 10। अरे बात समझ में आई? नहीं आई तो रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो भाई, रात का माहौल बड़े शानदार है ना, मजा आता है शाम को काम करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ EM इज गिवन बाय दिस मच। ओके, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अगेन द सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। RMS करंट पूछा है भाई साहब ने, क्या होता है आई नोट बाय √2। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी अगर RMS पूछा होता उसने, अगर आपने आई नोट निकाल लिया तो अपन में √2 बस उसको करना था, तो RMS निकल जाता है ना। तो यहाँ पे फिर से देखोगे तो वही बात है, ये भी हम उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं इसको भी। तो कैसे लेके आएंगे, मान लो भाई साहब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस फॉर्म में होता है ना आपका एसी, तो आप इसको बोल सकते हो साइन ए कोस फाई प्लस आई नॉट मल्टीप्लिकेशन में था कोस ए साइन बी। अगेन कंपेयर करके देखें क्या, हाँ सर बिल्कुल देखना चाहिए, क्या यहाँ पे कोस ओमेगा टी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका आई नॉट साइन फाई की वैल्यू I1 हो गई, आई नॉट साइन फाई की वैल्यू हो गई I1, आई नॉट कोस
फाई, आई नॉट कोस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, कोस फाई की वैल्यू हो गई सर आई 2, है ना। वही सेम सेम फंडा अपनाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, प्लस आई 2 का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1, ये हो गया आपका आई नॉट, इट इज योर मैक्सिमम करंट। तो आई नॉट क्या होता है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। क्या पूछा है उसने, द आर एम एस करेंट, आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट की वैल्यू पता है, खत्म हो गया क्वेश्चन यार, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, काम करने का बस, ठीक है। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं कंसेप्ट बता जाऊंगा तुमको, ठीक है। हाँ, ये देखो 220 volt 50 hertz AC is applied to a resistor, the instantaneous value of voltage is, ठीक है सर, मान गए बात, क्या बोल दिया आपने, आपने एसी लगाया, ये एसी का सिंबल है ना। कितना एसी लगाया सर, 220 वोल्ट का एसी लगाया, फ्रीक्वेंसी कितनी सर 50 हर्ट्ज है, मालूम है हमको, रजिस्टर के क्रॉस लगाया ना, रजिस्टर लगा दिया। वी की वैल्यू आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस, क्या होता है सर, ऐसा कुछ होता है ना। जो भी है, जो भी हम समझेंगे, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब रजिस्टर की इसने जब बात की ना बेटा, तो जैसे ही रजिस्टर की इसने बात की तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज, याद रखना, मैं कुछ सब बता नहीं रहा हूँ, बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ। वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या रहते हैं इसमें, इन फेज रहते हैं। क्या रहता है, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, ठीक है। तो वी और आई सेम फेज में, इसका मतलब अगर लेट से आपका वोल्टेज आपने दिया था वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट भी आपको कैसा मिलेगा बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों क्या है, सेम फेज है, कोई दोनों के बीच फेस में डिफरेंस नहीं। सर फेस में डिफरेंस क्या होता है सर, एक आगे, व्हाट इज फेस डिफरेंस सर, एक आगे एक पीछे, क्या होता है बेटा, आगे पीछे। धोखा दे दिया बे, है ना। कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है ना, वो होता है फेस डिफरेंस। लेट से मान लो अगर यहाँ पे आई की जगह पे क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो आप बोलते कि जो करंट आपका है ना सर, दोनों है तो साइन साइन वेव के फंक्शन, बट करंट आपका जो है ना, ये पाई बाय 3 फेस डिफरेंस से आगे चल रहा है ना। ये क्या चल रहा है, आई आपका आगे चल रहा है, ठीक है, तब ऐसा बोलते हैं। बट क्योंकि मैं केवल इसमें प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में बेटा क्या होता है, वी और आई दोनों सेम फेज में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। नाउ सी देयर इज वन अनदर कंसेप्ट दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम, मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा इसको, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या होता है भैया, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है कि एसी को इसने क्या किया ना बेटा, एसी को इसने आसान बना दिया। तो कैसे आसान बना दिया, तो इसने एसी को ना रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। सर ये क्या बला है, तो कोई बला का नाम नहीं मेरे बच्चे, कोई बला का नाम नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस एसी को क्या करना है, वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं सर, देख लेते हैं। तो मान लो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, जो वोल्टेज आपने एसी अप्लाई किया था, वो था वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सर व्हाट इज ओमेगा टी, सर ये फेज है, व्हाट इज ओमेगा टी सर, इट इज द फेज, है ना।
सर करंट कैसा होता है? तो आपने तो बोला रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हो, तो करंट और दोनों क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो करंट भी आपका ऐसा ही मिलेगा, तो जैसा V है वैसा ही I है, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो देखो अब आपने रजिस्टिव सर्किट में अगर AC अप्लाई किया था तो कितने आसानी से और कितने प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया कि भाई साहब ये किसकी बात कर रहे हो? प्योरली रजिस्टिव सर्किट की आप बात कर रहे हो, जिसमें आपने क्या अप्लाई किया है? तो इसमें हमने AC अप्लाई किया है ना। करेक्ट है बात? वेरी गुड। तो फेजर डायग्राम क्या होता है? ये रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में AC को रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपका जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आसान हो जाए। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे रूल्स इसके लगेंगे, वेक्टर्स के लगेंगे, ठीक है। ऑल्दो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं बता दूं फिर से, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो हमने प्योरली रजिस्टिव सर्किट देख लिया, प्योरली इंडक्टिव देख लेते हैं भाई साहब, है ना। इंडक्टिव क्या होता है सर? इंडक्टर, ये इंडक्टर है ना, ये इसमें लगा दिया मैंने AC, ये हो गया तुम्हारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो V क्या होता है? V आपने अप्लाई किया था, मैंने सप्लाई किया, ये V, ठीक है, ये हो गया मेरा V। चलो कोई दिक्कत वाली बात? ओमेगा T, ठीक है। पर मुझे क्या पता लगा ना बेटा, मुझे क्या पता लगा, मुझे ये बात पता लगी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका जो करंट होता है ना, आपका जो करंट होता है वो उसमें लेग करता है। क्या करता है उसमें? करंट उसमें क्या करता है? लेग करता है ना। कितने से लेग करता है? सब π/2 से लेग करता है, ठीक है। π/2 से लेग करता है, मतलब क्या करूंगा मैं, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होगा, सीधी सी बात है ना। करंट इज लेगिंग बिहाइंड, इट मीन्स π/2 से क्या कर रहा है? वोल्टेज से लेग कर रहा है ना। ये आपका π/2 हो गया, ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, एक मिनट।